हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएफएम के चैप्टर नंबर 5 के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि एक काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर भी माना जाता है। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या बेसिकली इसके कंसेप्ट और कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारा। इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर्स। मतलब अगर आपके पास सपोज 1 लाख रुपए हैं आज के टाइम पे और आप उसकी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप क्या देखोगे? मतलब सबसे आसान क्या मतलब मेथड लगता है आपको? आप सोचोगे चलो ठीक है, पहले एफडी करा देते हैं। एफडी क्योंकि रिस्क फ्री है, 7% तो मिल ही जाएगा। उसके बाद दूसरा, अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़ते जाए तो बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड है। तीसरा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते जाए, चलो डिवेंचर्स खरीद लेंगे या म्यूचुअल फंड्स खरीद लेंगे, एक रिटर्न अच्छा आएगा। थोड़ा बहुत रिस्क है, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन रिटर्न तो अच्छा है। फिर हम ऊपर जाते हैं, थोड़ा ऊपर हमें पता चला चीज़ें, फिर पता चलता है हाँ मतलब क्या शेयर्स भी कोई चीज़ होती है। लेकिन द रीज़न इज शेयर मार्केट में पैसा लगाना इज जस्ट लाइक अ जुआ फॉर द अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स, जिनको चीज़ें पता नहीं है। तो उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। तो यही बेसिकली विचार आते हैं कि कहाँ पे पैसा डाला जाए। So investment in the security such as bond, debenture, shares is the lucrative as well as the exciting for the investors. बेसिकली एक्साइटिंग भी है, लुक्रेटिव है, पैसा भी मिलेगा, मज़ा भी आता है इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ में रिवॉर्डिंग होती है, पैसा ज़्यादा मिलता है, और ऑल्सो फ्रॉड विद रिस्क, रिस्क भी है साथ में। इन्वेस्टमेंट इन दिस सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ द साइंटिफिक एंड द एनालिटिकल स्किल्स। इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना इस तरह की, बेसिकली में साइंटिफिक और एनालिटिक दोनों तरह का रिस्क होता है। इन्वेस्टमेंट अगर इन सिक्योरिटीज़ में की जा रही है तो उसमें गुड गुड अमाउंट ऑफ द साइंटिफिक और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, आपको चीज़ें देखनी आनी चाहिए। फेमस प्रिंसिपल है काफ़ी कि नॉट पुटिंग ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए आपने लगा दिए येस बैंक के शेयर में। शुरू में येस बैंक का शेयर 6 रुपये का 12 रुपये हो गया था, लेकिन उसके बाद अगर वो गिरा तो 2 रुपये पे आ गया, तो सारे पैसे मतलब चले गए आपके। तो वो चीज़ भी है इसमें, और वो चीज़ भी काफ़ी रिस्क टेकिंग चीज़ है कि आपको काफ़ी रिस्क हो जाता है उसकी वजह से कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आपने सारे अपने जो एग्स थे एक ही बास्केट में रख दिए और वो बास्केट डूब गई। तो उसका कहने का मतलब ये है। बात ये क्या आती है कि मतलब इससे बचा कैसे जाए? भाई इन्वेस्ट कर दो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में। कैसे? 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए को 20,000 म्यूचुअल फंड में डाल दिए, 20,000 डिवेंचर्स में डाल दिए, 60,000 रुपये शेयर्स में डाल दिए, ऐसे करो। तो वो चीज़ है बेसिकली डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। इसमें यह है कि एक जगह से नुकसान होगा, दूसरी जगह से फ़ायदा होने के चांसेस हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो कैन रिड्यूस द रिस्क विदाउट डायलूटिंग द रिटर्न्स। बेसिकली आपकी रिस्क को रिड्यूस कर देगा और आपकी रिटर्न भी डाइल्यूट नहीं होगी, क्योंकि शेयर से जितना मिल रहा था उतना ही आप दूसरी चीज़ों से भी तो कमा रहे हो। इन्वेस्टर हु इज़ एक्सपर्ट्स इन द पोर्टफोलियो एनालिसिस, कोई इन्वेस्टर जो एक्सपर्ट है पोर्टफोलियो एनालिसिस में, वो जनरेट करता है ट्रेडिंग प्रॉफिट सस्टेनेबल बेसिस पे। कोई बेसिकली एक्सपर्ट है पोर्टफोलियो एनालिसिस करने में, उस ट्रेडिंग प्रॉफिट को जनरेट करेगा सस्टेनेबल बेसिस पे। हर इन्वेस्टमेंट बेसिकली रिटर्न और रिस्क के थ्रू करेक्टरिस्टिक्स की जाएगी, कितना रिटर्न है कितना रिस्क है इसमें। जो कंसेप्ट है रिस्क का, वो बेसिकली अंडरस्टूड किया जाएगा इन्वेस्टर के द्वारा। जो रिस्क का कंसेप्ट है वो देखेगा कि मतलब इन्वेस्टर देखा है कितना रिस्क है इस चीज़ में। शेयर्स में ज़्यादा रिस्क है, डिवेंचर्स में कम है, एफडी में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द स्पेसिफिक सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो डेविएटिंग द कोरस्पॉन्डिंग एवरेज रेट। जितना आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है किसी सिक्योरिटी से या पोर्टफोलियो से, तो वो बेसिकली आपकी रेट के ऊपर डिपेंड करता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर किया जाता है कि इस पे कितना रिस्क है। डिफरेंट टाइप ऑफ द इन्वेस्टर रिएक्ट इन द डिफरेंट सिचुएशंस। कैसे होता है? सबसे पहले ऑप्टिमाइजिंग होता है, उसने डाला है यहाँ पे मार्केट में पैसा, वो सोच रहा है चीज़ें। फिर एक्साइटमेंट होगा, थोड़ा बहुत पैसा कमाया, फिर थ्रिल आएगा, वाह एकदम से इतना सारा कमा लिया कि मतलब मेरे तो 1 लाख के 2 लाख हो गए। एक बार पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क आएगा यहाँ पे। आपका 1 लाख था, वो गिर 2 लाख था, 2 लाख गिर के 1,20,000 हो गया। यहाँ पे आपको होगा कि कितना रिस्क लेना है मेरे को। फिर मतलब गिरती जाएंगी चीज़ें, फिर आप सोचोगे नहीं ये तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क आ रहा है, मेरे को पैसा निकालना है, पैसा निकालना है। और एक टाइम आएगा जब 1 लाख रुपये की ज़ीरो भी हो जाएंगे।
तो ऐसे बेसिकली मार्केट चलती है। सो एक्टिविटी क्या होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में? तीन मेजर एक्टिविटी होती है किसी पोर्टफोलियो को बनाने में। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी। कोई मिस्टर ए है आपके पास आया, उसने बोला 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। आपने सिक्योरिटी को सिलेक्ट किया कि चलो आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा देते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फिजिबल पोर्टफोलियो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेड सिक्योरिटी। आपने सारी बेसिकली फिजिबल पोर्टफोलियो बनाए सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे। अगर एच के म्यूचुअल फंड में लगाओगे 10,000 रुपये मिलेंगे रिटर्न में। अगर 10 20 के म्यूचुअल फंड में लगाओगे 50,000 रुपये मिलेंगे। आपने ये चीज़ बताई। एक सेकेंड तो लिख के देखते हैं हम लोग। आपने यहाँ पे उसको अलग अलग पोर्टफोलियो बताया कि एच म्यूचुअल फंड में आपको मिलेगा 13% का। यहाँ पे ईडलवाइस में मिलेगा 15%। रैली गियर में मिलेगा 20%। तो आपने उसको अलग अलग चीज़ें बताई। फिर डिसाइडिंग द वेट्स एंड प्रपोर्शन ऑफ द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंट सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो। तो उसने क्या किया, जो आपकी 1 लाख रुपए थे, सपोज के पास थे ₹1,00,000। तो 1 लाख में से उसने 40,000 इन्वेस्ट किए HDFC में, 20,000 इन्वेस्ट किए रैली गियर में, और 40 किए इन्वेस्ट इन एडलवाइस। तो ये ऐसी चीज़ें इन्वेस्ट हुई हैं। अब ऑब्जेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का? ये बेसिकली प्रिंसिपल सम्स को इम्पैक्ट करता है और परचेजिंग पावर को भी बढ़ाता है। आपका 1 लाख रुपए प्रिंसिपल का सम था। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली इसको फिक्स रखता है। और आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती है, अलग अलग जगह से पैसा आता है। इनकम है, आप अगर पैसे को सही से प्लान करेंगे तो आपके री इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन भी होती रहेगी। इनकम पैसा आ रहा है उसको दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल ग्रोथ, री इन्वेस्ट कर रहे हो आप ग्रोथ सिक्योरिटीज़ में या परचेज कर रहे हो ग्रोथ सिक्योरिटीज़ को, तो कैपिटल ग्रोथ ही हो रही है। मार्केटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को। लिक्विडिटी, बेसिकली अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर मार्केट में आ रही है तो आपकी लिक्विडिटी बढ़ती है। डाइवर्सिफिकेशन, आपका रिस्क कम होता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट, तो लो रिस्क। फेवरेबल टैक्स स्ट्रक्चर था, अगर आपका इन्वेस्टर्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिपेंड हो रही है टैक्स के ऊपर, तो अगर आप टैक्स बर्डन को कम करोगे तो आपकी यील्ड इंप्रूव हो जाएगी। टैक्स बर्डन कम किया, यील्ड इंप्रूव हो गई। सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो बेसिकली डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे। सिक्योरिटीज़ आपकी नॉर्मल क्लासीफाई होती है ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर होल्डर, बॉन्ड्स। जो नंबर ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़ हैं, इनोवेटिव फीचर वो अवेलेबल हो गई है मार्केट में, लाइक कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, आपके डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स है या ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स है, फ्लेक्सी बॉन्ड्स है, फ्लोटिंग बॉन्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें। ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं न्यू सिक्योरिटीज़ के। इन्वेस्टर्स बेसिकली सिक्योरिटीज़ में से कंसिडर करते हैं कौन सी वर्थवाइल है, मतलब लेनी कौन सी अच्छी है, और उसी के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस किया जाता है सारी सिक्योरिटीज़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सिक्योरिटी एनालिसिस बेसिकली इनिशियल फेज़ है पोर्टफोलियो फॉर्मेशन प्रोसेस का, जो कंसिस्ट करता है रिस्क रिटर्न करेक्टरिस्टिक्स का।
तो एक सिंपल स्ट्रेटजी बेसिकली सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट में ये होती है कि आप अंडर प्राइस पे सिक्योरिटीज बाय करो। लाइक इसमें स्ट्रेटजी क्या होती है, 20 रुपये में खरीदो, 30 पे बेचो। ₹10 क्या है, प्रॉफिट। 20 रुपये में आपने खरीदा, 30 रुपये बेच दिया, तो 20 रुपये मतलब 10 रुपये क्या हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया। बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि भाई आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन अंडर प्राइस है, कौन ओवर प्राइस सिक्योरिटीज है। दिस इज व्हाट द सिक्योरिटी एनालिसिस इज ऑल अबाउट। टू अल्टरनेट अप्रोचेज होते हैं एनालाइज करने की किसी भी सिक्योरिटीज को। सो फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। लाइक फंडामेंटल एनालिसिस कंसंट्रेट करता है आपका ईपीएस क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, कंपटीशन क्या फेस कर रही है कंपनी, मार्केट का शेयर क्या है, क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट क्या है, फंडामेंटल फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री को जिससे बेसिकली आपकी कंपनी बिलोंग करती है। जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं कंपेयर करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को, लाइक ट्रू वर्थ ऑफ द सिक्योरिटीज़ को जो फंडामेंटल के बेस पर है, और करंट प्राइस के थ्रू। बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू को देखते हैं वो मार्केट प्राइस के थ्रू, लाइक आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और मार्केट प्राइस कितना है। तो करंट मार्केट प्राइस अगर हायर है तो आपका ओवर प्राइस बोला जाएगा। इसको देखते हैं सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड। आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपये, ठीक है, और मार्केट प्राइस आपका 10 रुपये। तो मार्केट प्राइस आई भी जाता है 10, 20। तो ये क्या आपका अंडर प्राइस। तो ये बेसिकली आपका अंडर प्राइस है, ये अंडर प्राइस है चीज़ें। सो कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होगा वो उन सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा जो अंडर प्राइस होंगी और सेल करेगा उन सिक्योरिटीज़ को जब वो ओवर प्राइस होंगी। सेकेंड अप्रोच बेसिकली सिक्योरिटी एनालिसिस की है टेक्निकल एनालिसिस। आपकी शेयर प्राइस मूवमेंट्स को देखता है कि कैसे मतलब डिमांड बढ़ रही है, कैसे सप्लाई बढ़ रही है, उनकी वजह से बेसिकली आपकी जो सिक्योरिटीज़ हो उनके प्राइस कैसे बढ़ते हैं। मतलब सिंपल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट बताया जाता है कि डिमांड कैसे बढ़ रही है और सप्लाई कैसे बढ़ती है, उनके बेसिस पे बताओ कि आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके प्राइस कैसे बढ़ेंगे। तो वो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लगाते हैं, तो वो चीज़ एक अलग चीज़ है। बेसिकली ये शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है कि लाइक ऐसा था कि दिन का टाइम था और आपने क्या किया, लाइक इनका इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, आज है 13 मार्च, 9 AM, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, आपने खरीद लिया 9 बजे। 3 PM पर बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया। तो ये चीज़ होती है। पोर्टफोलियो एनालिसिस अब क्या है, बेसिकली एक बार हमने सिक्योरिटीज सेलेक्ट कर लिया, लाइक मैंने सिक्योरिटीज पहले आइडेंटिफाई कर ली कि मैं क्या बेचूंगा या क्या खरीदूंगा। हर पोर्टफोलियो का अपना खुद का रिस्क और रिटर्न होता है, राइट। एग्रीगेट होते हैं करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग जिनके बेसिस पे इंडिविजुअल सिक्योरिटी डिपेंड करती है। जो रिटर्न है और रिस्क है हर पोर्टफोलियो के वो मैथमेटिकली कंप्यूट किए जाते हैं रिस्क में प्रोफाइल के ऊपर। एक बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फ्रैक्शंस के बेसिस, टोटल इन्वेस्टेड रिसोर्सेज जो एलोकेट किए जा रहे हैं हर एक पोर्टफोलियो। लाइक हर का अपना रिटर्न और रेट होगा, लाइक आपने 1 लाख कहीं इन्वेस्ट किए, 1 लाख कहीं इन्वेस्ट किए, तो दोनों का बेसिकली प्रपोर्शनल रिटर्न निकाल देंगे और उन्हीं के बेसिस पर कुछ सिलेक्ट किया जाएगा।
पोर्टफोलियो सिलेक्शन, कोई भी रेशनल इन्वेस्टर्स होगा, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाए एफिशिएंट पोर्टफोलियो को, फिजिबल पोर्टफोलियो में से किसी भी रेशनल इन्वेस्टर्स का गोल क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाए एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो को, बेसिकली आपका जितने भी फिजिबल पोर्टफोलियो है उसमें से। और जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो है उनकी हाईएस्ट रिटर्न्स होती है सारे फिजिबल पोर्टफोलियोज के बीच में, और आइडेंटिकल रिस्क होता है, और लोवेस्ट रिस्क होता है सारे फिजिकल पोर्टफोलियो में, और बेसिकली आइडेंटिकल रिटर्न है। मेथोलॉजी क्या होती है लोकेट करने के लिए कोई भी ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, लाइक CAPM देखते हैं हम लोग, या ऑप्टिमम पोर्टफोलियो देखते हैं मार्केट रिस्क थ्योरी के ऊपर, जो इन्वेस्टर स्पेसिफिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो रिवीजन की। तो एक बार एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब नेसेसरी होता है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए कि पॉजिटिवली मॉनिटर करना उस पोर्टफोलियो को, कि भाई वो रिटर्न दे भी रहा है हमें। मतलब ऐसा नहीं है आपने एक बार सिलेक्ट किया और उसको आपने सिलेक्ट करके छोड़ दिया, आपने देखा था कि 10% रिटर्न देगा लेकिन वो दे रहा है 1%, और आप उसको देख ही नहीं रहे। तो आपको मतलब प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है कि अगर आप कहीं भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, लाइक आपने मोतीलाल ओसवाल के पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, या आप मतलब सिंपल सा बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल ले ज़रोधा, ज़रोधा के पास आपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो आपको हर दिन एक रिपोर्ट आती है कि आपका शेयर इतना बढ़ा है, आपका शेयर इतना घटा है। तो यही सेम फिनोमिना होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ, कि अगर आप किसी लोकल इन्वेस्टर्स के पास भी, मतलब लोकल किसी एजेंसी के पास भी अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे दुकानें खुली होती हैं, तो वो लोग भी बेसिकली क्या करते हैं कि आपको डे टू डे बताते रहते हैं सारी चीज़ें, कि हाँ आपका इतना रिटर्न बढ़ा है, इतना घटा है। तो वो चीज़ पोर्टफोलियो रिवीजन है। सो रिवीजन बेसिकली परचेज करना है नई सिक्योरिटीज़ को और डिलीट करना है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को पोर्टफोलियो के थ्रू। पोर्टफोलियो रिवीजन बेसिकली सम इन्वेस्टर लेड चेंजेस होते हैं, लाइक आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिशनल फंड्स है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप उनको बता दो। रिस्क एपेटाइट है तब भी आप उनको बता दो। कैश चाहिए आपको किसी अदर अल्टरनेटिव यूज़ के लिए, तब भी आपको बताना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो रिवीजन है कोई कैजुअल प्रोसेस नहीं है, ये बेसिकली लाइटली इसको ले सकते हो आप। ये बेसिकली पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट है या पोर्टफोलियो मैनेजर है वही करते हैं, आपको रिटर्न भेजते रहेंगे ये पोर्टफोलियो रिवीजन। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो इवेल्युएशन। तो सर बेसिकली कंसर्न होती है कि आप एसेस करो परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो को सिलेक्टिव पीरियड इन द टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। लाइक पोर्टफोलियो क्या हो गया, लाइक कोई मिस्टर ए है, इसने इन्वेस्ट किए 10 लाख रुपए। आफ्टर 1 मंथ इवेल्युएट करो कि ये पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है या नहीं, जैसा सोचा था वैसा ही है। तो आपने ये इवेलुएट करना शुरू किया कि जो पोर्टफोलियो है मतलब उससे रिटर्न आ रहे हैं नहीं, जैसा हमने सोचा था वैसा आ रहे हैं नहीं, वो कुछ अलग है। बेसिकली आपने कंस्ट्रक्ट की एक पोर्टफोलियो और उसको रिवाइज किया पीरियडिकली, ये मेंटेन करने के लिए कि जो आपका ऑप्टिमल रिस्क रिटर्न करेक्टरिस्टिक्स है वो सही है या नहीं। जो आपके अल्टरनेटिव मेजर्स है परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के, वो डेवलप किए जा रहे हैं एक इन्वेस्टर के यूज़ के लिए, या पोर्टफोलियो मैनेजर उनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ बेसिकली आपका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन होता है। ये स्टेप बेसिकली प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म जो उसमें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वीकनेस जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के थ्रू हो रही है, या इम्प्रूव कर सकते हो डेफिशिएंसी एरियाज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है सिक्योरिटी एनालिसिस से। ये बेसिकली स्टार्ट होते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस के साथ, और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इसमें सेकंड स्टेप है, और ये बेसिकली पोर्टफोलियो रिवीजन और पोर्टफोलियो एवेल्युएशन पे जाके ख़त्म होते हैं। 3 रेशियोज हैं जो इवेल्युएट करते हैं किसी पोर्टफोलियो को। सो शार्प रेशियो है वो मेज़र करती है रिस्क प्रीमियम को टोटल रिस्क ऑफ द सिक्योरिटीज के थ्रू। लाइक क्या चीज़ देखेगी,
इस एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है ये। ट्रेजरी बिल है, 6% का रिटर्न कमाते हैं। ट्रेजरी बिल होती है आपकी, यहाँ पे लगा लो आप, फिक्स डिपॉजिट, जिस पर कोई रिस्क नहीं होता, 6% का रिटर्न। और ये क्या है, आपके म्यूचुअल फंड की तरह है, इंडेक्स फंड। तो ये 11 दे रहे हैं, ये 6 दे रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल है इसका। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मतलब ये 11 और ये 6, इनके बीच का क्या है, 5%। अगर 5% अधिक कमाना चाहते हो तो 20% का रिस्क लेना पड़ेगा। लॉटरी वाला खेल है, सीधी सी बात है। मतलब ज़्यादा क्यों जा रहे हो, इसमें क्या है, 11 - 6, 5% ज़्यादा कमाना है तो 20% का रिस्क लो। ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब लॉटरी की तरह धंधा है भाई, 100 रुपये लगाए, 100 के तू 1 लाख बना देगा, लेकिन रिस्क क्या है, 100% है। क्या पता 100 भी ना मिले वापस, तो वो चीज़ है। तो ये क्या है, रिस्क को मेजरमेंट करने का काम करती है शार्प रेशियो। मेज़र करती है कि आपका रिस्क क्या है पर यूनिट ऑफ द टोटल रिस्क के हिसाब से। 11% - 6% बाय में 0.20 आपका ये रिस्क है, तो मतलब 25% का टोटल रिस्क है आपका। तो यहाँ पे क्या है आपका रिस्क, 25%, मतलब 25% रिस्क प्रीमियम है पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क पर। तो ये चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहा है। शार्प रेशियो बेसिकली एक अप्रोप्रिएट मेज़र है एक ओवरऑल प्रॉफिट को, पोर्टफोलियो को देखने के लिए, जब कंपेयर किए जाते हैं दो पोर्टफोलियो। S&P 500 और स्मॉल कैप इंडेक्स, ये चीज़ें हैं जो इनको बेसिकली कंपेयर करते हैं। दो पोर्टफोलियो, अब एक एग्जांपल के लिए देखते हैं यहाँ पे। दो पोर्टफोलियो हैं ए और बी, एक की रिटर्न 30% आ रही है, बी की रिटर्न आ रही है 25%। ए की परफॉर्मेंस बेटर है क्योंकि 30% की रिटर्न दे रहा है। एक बार यहाँ पे देखते हैं, ए का क्या है, ए की रिटर्न बेटर है देन बी, क्योंकि 30% रिटर्न दे रहा है। रिस्क क्या है, रिस्क बेसिकली इसका 11% है, इसका 5% है। लाइक आपका रिस्क है ए का, वो 11% है, और बी का क्या है, 5% है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन है रिटर्न का, और जो वैलिडिटी है रिटर्न की वो हायर है काफ़ी। ए का रिस्क काफ़ी हाई है। अब ये शार्प रेशियो यहाँ पे क्या होगी, 30 में से 8 घटा देंगे, 30 भाई मिल रही है, 8 मतलब वैसे मिलनी चाहिए थी, और 11% है, 2% का रिटर्न पर यूनिट पे। इस पे कितना रिटर्न, 3.5% का है। ज़्यादा शार्प रेशियो होगी, पोर्टफोलियो आपका ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि रिस्क उस चीज़ में कम है। सो पोर्टफोलियो बेसिकली प्रोवाइड करता है बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न, और जो प्रोड्यूस करता है हेल्दी रिटर्न लोअर वोल्टिलिटी के साथ, जो बेसिकली ज़्यादा इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रिन्योर रेशो क्या होती है। भाई शार्प रेशो की तरह ही होती है, डिफरेंस क्या होता है कि रिस्क प्रीमियम को मेजर करती है पर यूनिट ऑफ द सिस्टमेटिक रिस्क। लाइक आपका जो बीटा का रिस्क आ रहा है या जो सिस्टमेटिक रिस्क आ रहा है, उसको आपको देखा जाएगा पर यूनिट। पर यूनिट क्या चीज़ है ये, मतलब पर यूनिट कितना रिस्क आप यहाँ पे देख रहे हो, तो वो चीज़ बेसिकली आपकी ट्रिन्योर रेशो होगी। सो R1 क्या था आपका, एक्सपेक्टेड रिटर्न है। RF क्या है, जो आपका रिस्क आ रहा है या रिस्क लेस एसेट्स है, रिस्क फ्री एसेट्स है। BI क्या है, जो एक्सपेक्टेड चेंज हो रहा है, बीटा है आपका, तो वो चीज़ BI है। तो ट्रेन्योर बेसिकली प्रेमिसिस पे बेस्ड होती है, जो आपका अनसिस्टमेटिक और स्पेसिफिक रिस्क है उसको डाइवर्सिफाई किया जाता है। ये बेसिकली इनकॉर्पोरेट करता है सिस्टमेटिक रिस्क को कि आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस बढ़ता रहे। ये रिटर्न जो आपने अर्न की है इन द एक्सेस ऑफ द दोज अर्न ऑन द रिस्क लेस इन्वेस्टमेंट पर यूनिट मार्केट रिस्क एज्यूम किया जाएगा। टेन्योर रेशो बेसिकली आपके 30 में से 8 घटाया हमने, और 1.1 का वैसे रिस्क आ रहा था,
तो 14.67 आपका आप टोटल रिस्क है जो इस चीज़ पे प्रीमियम पे आ रहा है। तो ये बेसिकली ऐसे काम करता है। दोनों ही रेशियोज हमारे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करती हैं, देखती हैं कि कैसे आपका रिटर्न वेरी कर रहा है, और जो रिस्क डिटरमाइन होता है डिग्री ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न की। तो ये चीज़ थी बेसिकली आपकी टेन्योर और शार्प रेशो तक। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।